आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 5 से लेकर 10 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है, ये मुख्यतः क्या परिणाम आपके जीवन में देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 5 से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि कन्या है, तो कन्या राशि से आपके 6 हाउस में राहु देव बहुत ही अच्छी अवस्था में आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं। शनि वक्री अवस्था में आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 11th हाउस में लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपकी राशि से व्यय भाव में होने वाला है। उसके अलावा देखिए, आपकी राशि के अधिपति बुध, सूर्य देव और शुक्र, ये तीनों ग्रहों की मौजूदगी आपकी राशि के द्वितीय भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहां पर सूर्य देव का नीच राशि में गोचर हो रहा था, तो शुक्र देव का गोचर 2 नवंबर से यहां पर हो रहा है, तो सूर्य और शुक्र के द्वारा यह नीच भंग राजयोग बनने वाला है। उसके अलावा बुध और शुक्र की युति बनी हुई है, तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। साथ में सूर्य बुध के द्वारा एक सशक्त बुधादित्य योग भी आपके द्वितीय भाव में बना हुआ रहने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव के स्वामी मंगल देव पराक्रम भाव में ही इस टाइम जोन में गोचर करने वाले हैं, तो ये बहुत ही बेहतर अवस्था है। तो कन्या राशि वाले जातकों, इस प्रकार की ग्रहीय अवस्था नवंबर के महीने में आपकी राशि के ऊपर इस टाइम में रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, कुंडली के 10वें घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी बुध देव 2 राजयोगों के प्रभाव में बने हुए हैं। उसके अलावा देखिए, मंगल की अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है। मंगल आपके पराक्रम घर को लगातार बलवान बनाए हुए हैं। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में मनोबल, उत्साह आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। आप जीवन के किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, एक नवीन ऊर्जा शक्ति के साथ आप कर्म क्षेत्र के मामले में प्रदर्शन करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। कुंडली के 6 हाउस में हो रहा राहु देव का गोचर नौकरी पेशा जातकों के जीवन में प्रमोशन की स्थिति को भी निर्मित करने वाला है। वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में जातकों को सहकर्मियों का सहयोग, अधीनस्थ कर्मचारियों का भरपूर सहयोग भी जीवन में मिलने वाला है। वर्तमान समय में जो कन्या राशि वाले जातक मशीनरी, लोहा, ठेकेदारी या वर्तमान में सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ
IT फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जो कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में वाणिज्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, लेखन, पत्रकारिता, टीचिंग सेक्टर, इन सभी मामलों में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं वर्तमान में आपके लिए आर्थिक लिहाज से आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए आपकी राशि का जो धन भाव है, धन भाव के स्वामी धन भाव में ही मौजूद है, ये एक बहुत ही बड़ा राजयोग है। उसके अलावा देखिए आपकी राशि का जो 11th हाउस है, यहाँ पर गुरु का गोचर बहुत ही लंबे टाइम के बाद हो रहा है और गुरु आपके लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी है। तो जो समय रहने वाला है 5 से लेकर 10 नवंबर का, यह आपके जीवन में आर्थिक मजबूती आपको देने वाला है। यदि आप किसी भी नवीन माध्यम से धन प्राप्ति की तलाश कर रहे हैं, यानी यदि आपके पास आमदनी का कोई भी साधन नहीं है, इस टाइम में अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। गुरु की अनुकूलता धार्मिक क्रियाकलापों में भी धन का व्यय करवाने वाली है। वही यहाँ पर सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में प्रभावित है, तो आपके जीवन में व्यर्थ का व्यय हो रहा था और आपके जीवन में धन का ज़्यादा से ज़्यादा व्यय हो रहा था। अब आपके जीवन में खर्चों में कमी भी आपको मिलने वाली है। वर्तमान में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी मामलों से भी कन्या राशि वाले जातकों को लाभ मिलने वाला है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, राहु देव का कर्म स्थान और द्वादश भाव से बना हुआ संबंध, धन भाव से बना हुआ संबंध, विदेश से जुड़े हुए कामों में भी आपको विशेष लाभ देने वाला है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। देखिए यहाँ पर जो कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए पारिवारिक जीवन, चूंकि राहु देव का भी प्रभाव है, यहाँ पर सूर्य भी नीचस्थ अवस्था में विराजित है और शुक्र भी स्वराशिस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन के मामले में जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनको मिला जुला परिणाम मिलेगा। आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से कई प्रकार के व्यर्थ के विवाद परिवार में हो सकते हैं, अतः वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में जरूर रहने वाली है। भाई बहनों का सहयोग आपको मिलने वाला है, वही घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी पारिवारिक जीवन में मिलने की संभावना इस टाइम जोन में रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं वर्तमान में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। देखिए शिक्षा भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि वक्री अवस्था में आपके सप्तम घर में प्रभावी है। वही देखिए देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहने वाला है, यह भी आपकी राशि के पंचम घर को प्रभावित करने वाला है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए ऐसे जातक जो वर्तमान में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो कन्या राशि वाले जातकों को अपने समय का भी ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और शिक्षा के मामले में आपको विशेष एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं वर्तमान समय में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए समय कैसा जाने वाला है। शुक्र देव की अनुकूलता और पंचम घर में गुरु की पड़ रही नीच दृष्टि प्रेम संबंधों के मामले में आपको सावधानी पूर्वक रिश्तों में चलने का सलाह दे रही है। यानी प्रेम जीवन में या किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में यदि आप जुड़ाव रखते हैं तो आपको मिला जुला परिणाम ही मिलेगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं और नौवीं दृष्टि के माध्यम से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। ऐसे में पुराने समय से चले आ रहे सभी प्रकार के दुविधा और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होने वाली है।
गुरु की अनुकूलता रिश्तों में आकर्षण भी देने वाली है, जीवन साथी का समर्थन भी आपको देने वाली है। वही कन्या राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में नवीन विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, जिन कन्या राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हुआ है, उन जातकों के जीवन में नवीन विवाह होने की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों देखिए, बुध देव भी बहुत ही अच्छी अवस्था में है और राहु देव का भी गोचर अच्छी अवस्था में होने वाला है। हालांकि बुध सूर्य के द्वारा अस्त भी जरूर रहने वाले हैं। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को शारीरिक तौर पर गंभीर समस्याएं तो आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन आपको मौसमी बीमारियों के प्रति अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का भी ध्यान देकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। आपको वर्तमान में विरुद्ध वस्तुएं खान पान से बचना चाहिए। साथ में शाकाहार सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना शुभ परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। अब देखिए, धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। यदि आप मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है, तथा महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।